नंबर 1 का पाथ थर्ड करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए। तो सबसे पहले हमने इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले स्क्वायर, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर विदाउट वेरिएबल। तो ये इक्वल साइन किस तरफ है और इक्वल साइन के आगे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे। तो स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर, ये ख्याल करना है ये जो स्क्वायर रूट है ये सिर्फ 3 के ऊपर है, एक्स स्क्वायर पे नहीं है। अगर आपने इसके आगे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। फिर प्लस एक्स, फिर ये इधर प्लस हो रहा है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 0। अब देखिए स्क्वायर विदाउट स्क्वायर एंड दिस इज कांस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे हियर ए की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है 3 स्क्वायर रूट। बी की क्या वैल्यू है, यहाँ कॉमा लगाइए, b के साथ यहाँ x से पहले क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो b इज इक्वल टू 1। c क्या है, c की ये है -4 3 स्क्वायर रूट, माइनस साइन जरूर देखना है साथ, इसके साथ प्लस था तो हमने प्लस ही लगाया, इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस लगाया, -4 × 3 स्क्वायर रूट। अब हम लिखेंगे वी नो दैट आपने फॉर्मूला लिखना है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में -4ac और 2a। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। b की वैल्यू 1, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ a की वैल्यू, ये सारे वैल्यूज पुट कर दें। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस ये वाला लिखें अपने ब्रैकेट ये फार्मूले वाला माइनस, और फिर लिखें b की वैल्यू 1, फिर क्या है प्लस माइनस है स्क्वायर रूट, फिर यहाँ b स्क्वायर है, b की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर, फिर आगे क्या -4 है, -4 जैसे लिखेंगे, फिर a है, a की वैल्यू है c स्क्वायर रूट, तो यहाँ मैं लिखूंगा c स्क्वायर रूट, फिर क्या है c है, c की वैल्यू -4 × 3 स्क्वायर रूट, इसको आप बढ़ा दें आगे, -4 × 3 स्क्वायर रूट और 2 a की क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, और देखिए मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स हैं, ये नहीं ये माइनस नहीं हो रहा, ये पूरी ब्रैकेट है, ये पूरी ब्रैकेट है, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हमने लिखा, ये +1 लिखा, अब ये माइनस माइनस 2 माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 4 4 16 और 3 स्क्वायर रूट × 3 स्क्वायर रूट, वो क्या होता है देखें, 3 स्क्वायर रूट × 3 स्क्वायर रूट, ये होते हैं 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर से कैंसिल, बाकी ये 3 बचेगा। तो 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 आएगा, 9 नहीं आएगा, ठीक है, देखिए इस तरह से। और ये प्लस माइनस से पहले ये पूरा स्क्वायर रूट, उसके बाद नीचे क्या है 2 और ये वैसे स्क्वायर रूट 3,
x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए 1 16 3 सा 48, तो 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा 49 स्क्वायर रूट ओवर वो वैसे 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 -1 49 किसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 49 का स्क्वायर रूट होता है यहाँ प्लस माइनस लेकिन 7 होता है 49 का स्क्वायर रूट 49 स्क्वायर रूट ठीक है 7, तो ये वैसे लिखेंगे हम 2। बताएं आगे सॉल्व हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। जब हम इसको प्लस करेंगे इधर प्लस करेंगे इधर हम माइनस करेंगे तो उसमें आगे ये सॉल्व हो जाएगा। इसे हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम लिखेंगे आइदर x is equal to -1 plus 7 -1 plus 7 over 2 स्क्वायर रूट 3। एक दफा तो हम प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे -7 -1 -7 ओवर दिस, और x is equal to -1 -7 -1 -7 over 2 into the square root, which implies that x is equal to -1 plus 7, प्लस के प्लस वाली जो डिजिट है वो बड़ा है तो प्लस आएगा, प्लस कितना 7 में से 1 निकालें 6 over 2 2 1s are 2 2 3s are 6 3 over 3 square root, और ये -1 -7 ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस ही रहेगा। मल्टीप्लाई होंगे तो फिर साइन प्लस होते हैं, अगर मल्टीप्लाई ना हो रहे हो दोनों का एक जैसा साइन हो तो फिर हम वही साइन लगाते हैं। तो -1 and -7 -8 over 2 2 1s are 2 2 4s are 8, तो क्या होगा -4 over 3 स्क्वायर रूट, ये एक x की वैल्यू आ गई। ये बताइए आगे सॉल्व हो सकता है, हो सकता है कैसे। ये जो 3 होता है ना हमने पहले अभी किया था कि 3 को हमने यूं लिखा था 3 into 3, तो इसको फिर क्या कर लेते हैं ये इससे कैंसिल होकर ये 3 बन जाता है, तो यानी ये जो 3 है इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि इस 3 की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 into स्क्वायर रूट 3, तो ये लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 into स्क्वायर रूट 3 over स्क्वायर रूट 3। फायदा क्या हुआ ये देखें कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ बन जाएगा स्क्वायर रूट 3। इसे यूं भी कर सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं सॉल्व करने के, इसको यूं भी कर सकते हैं और इसका आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, एक और भी तरीका होता है, मैं आपको अच्छा देखिए ये तो आ गया आपका आंसर, ये सॉल्यूशन सेट आप लिखते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 and -4 over स्क्वायर रूट 3। तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा दूसरा मैं आपको बता रहा था ना कि ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं, मैं आपको एक दो तरीके बता देता हूँ ताकि आपके पास नॉलेज हो। तो 3 over स्क्वायर रूट 3 अगर यूं हो गया x is equal to 3 over 3 स्क्वायर रूट, तो इसको रैशनलाइज भी किया जा सकता है। वो कैसे 3 over स्क्वायर रूट 3, यानी जो डिनोमिनेटर में अगर
वो स्क्वायर रूट में है, तो उसी से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और उसी से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 3, ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का। तो ये इसे हम लिख सकते हैं नीचे करके लिखते हैं थोड़ा सा, ये तो ऐसे हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट, और इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 से कैंसिल, लेकिन फिर वही आ रहा है स्क्वायर रूट 3, फिर वही आ रहा है। हमने डायरेक्ट कर लिया था इसको इस तरह से, सिंपल तरीका। एक और भी तरीका है इसको करने का, आपको आना चाहिए, सब तरीके आने चाहिए। एक और तरीका है x = 3 ओवर, एक और तरीका ये है कि इसे हम लिख सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है ना, हम इसको लिख सकते हैं 3/1/2। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, ये दोनों बेस एक जैसे हैं। जब बेस सेम होंगे क्या करते हैं, नीचे अगर ऊपर जाती है तो ऊपर जाकर वो साइन चेंज होता है पावर का, तो ये हो जाएगी -1/2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। बेस को हम एक ही दफा लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, उसे हम एक ही बार लिखेंगे, और इसकी पावर 1 है, 1 लिखेंगे, और इसकी पावर 1/2 थी, तो उसको ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये 3 की पावर 1 में से 1 हाफ निकाले, यानी एक में से आधा निकाले, तो बाकी आधा बच जाएगा ना, 1/2 बच जाएगा। तो 1/2 को दोबारा हम इस तरह से लिखना चाहें जैसे हमने इसको लिखा था, तो ये फिर भी वही आ गया। तो ये 3 आपको मेथड बताए रैशनलाइज करने के। डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको इंटरेस्ट लेकर मैथ्स को अपने हाथ से करना है, कुछ सॉल्व करना है, ये समझने से समझ आ जाती है, लेकिन जब आप खुद करना शुरू करते हैं तो फिर मिस्टेक्स आते हैं। फिर अगर आप नहीं करेंगे तो आपका मैथ अच्छा नहीं हो सकता। अपने हाथ से करें, बार बार करें, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह।